अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत समय है। इसका मतलब ये है कि तुम अंदर से टूट चुके हो, क्योंकि जो इंसान अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह खुश होता है वो ऐसी वीडियो ढूंढता नहीं, वो अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है। लेकिन जो इंसान अंदर से परेशान होता है, जो रोज़ हंसते हुए भी खाली महसूस करता है, जो हर रात सोचता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, वह इंसान ऐसी वीडियो तक पहुंचता है। अगर तुम भी यहाँ हो तो इसका मतलब साफ है, तुम बदलना चाहते हो। अब जरा ईमानदारी से खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम वही ज़िंदगी जी रहे हो जिसका सपना तुमने कभी देखा था, या फिर तुम बस हालात के साथ समझौता करते जा रहे हो? ज़्यादातर लोग दूसरे वाले जवाब में आते हैं, और शायद तुम भी। समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे पास मौका नहीं है, समस्या ये भी नहीं है कि तुम में काबिलियत नहीं है। असल समस्या यह है कि तुम रोज़ अपनी ज़िंदगी से समझौता कर रहे हो। जब तुम सुबह उठते हो और अपने काम पे चले जाते हो, तुम लोगों से मिलते हो और घर आते हो, फ़ोन देखते हो और फिर सो जाते हो, और यही सिलसिला हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने और एक दिन साल बन जाता है। और फिर एक दिन तुम आईने में खुद को देखते हो और पूछते हो, मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? सच तो यह है कि कोई भी इंसान एक दिन में नहीं हारता है, लोग धीरे धीरे हारते हैं। जब वो अपने सपने को कहते हैं अभी नहीं, बाद में करेंगे, जब वो अपनी मन की आवाज़ को दबाते हैं, वो कहते हैं अभी नहीं, फिर देखा जाएगा, जब वो कहते हैं औकात में रहो, और यह कहकर अपनी मन की आवाज़ को चुप करा देते हैं। यही वो वजह है जहाँ ज़िंदगी अंदर से मरने लगती है, जहाँ बाहर सब ठीक लगता है लेकिन अंदर से घुटन महसूस होती है। और यही वजह है कि तुम आज यहाँ हो, इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास टाइम है, बल्कि इसलिए कि तुम्हें अंदर से एहसास हो चुका है कि अगर अब नहीं बदलेंगे तो कभी नहीं बदलेंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, अगर सब कुछ जानते हुए भी तुम नहीं बदल पा रहे हो तो वजह क्या है? यहीं से असली सच्चाई शुरू होती है। तुम नहीं बदल पा रहे हो क्योंकि तुम सबको साथ लेकर चलना चाहते हो। तुम चाहते हो लोग नाराज ना हो, रिश्ते ना टूटे, कोई गलत ना समझे, कोई बुरा ना बोले, और इसी कोशिश में तुम रोज खुद को खोते जा रहे हो। यही वो बिंदु है जहाँ जिंदगी दो रास्ते में बढ़ जाती है। एक रास्ता जहाँ सब खुश रहते हैं लेकिन तुम नहीं, और दूसरा रास्ता जहाँ तुम बदलते हो लेकिन सब साथ नहीं रहते। और यहीं से इस वीडियो की असली बात शुरू होती है। 2026 में सबको त्याग दो। त्याग का मतलब ये नहीं है कि तुम गुस्से में आकर सब कुछ छोड़ दो। त्याग का मतलब ये नहीं है कि तुम रिश्ते तोड़ दो या दुनिया से नफरत करने लगो। त्याग का मतलब ये भी नहीं है कि तुम अकेले रहने की एक मजबूरी बना लो। अगर तुम ऐसे सोच रहे हो तो तुम त्याग नहीं, भाग रहे हो। त्याग का मतलब है जो तुम्हें कमजोर बना रहा है उसे छोड़ देना। सबसे पहले लोगों की राय त्याग करो, क्योंकि ज़्यादातर लोग तुम्हें वो सलाह नहीं देते जो तुम्हें आगे बढ़ाए। वो तुम्हें वो सलाह देते हैं जो उन्हें सुरक्षित महसूस कराए। जो लोग खुद रिस्क नहीं ले पाए वो कभी नहीं चाहेंगे कि तुम रिस्क लो। जो लोग खुद के सपनों को समझौता कर चुके हैं वो तुम्हें समझौता करने के ही बारे में सपने दिखाएंगे। अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या जिनकी राय तुम सबसे ज़्यादा मानते हो, क्या उनकी ज़िंदगी वैसे है जैसे तुम चाहते हो? अगर जवाब नहीं है तो उनकी दिशा मत पकड़ो। यही राय का त्याग है। अब एक बात को ध्यान से सुनना, ये बात तुम्हें सुन के बहुत बुरी लगेगी लेकिन सच है। हर बार जो तुम्हें रोकता है वो दुश्मन नहीं होता है, कभी कभी वो अपने ही होते हैं। वो खुलकर नहीं कहते हैं मत आगे बढ़ो, वो बस कहते हैं इतनी मेहनत क्यों, थोड़ा आराम भी जरूरी है, इतना सोचने की क्या ज़रूरत है। और धीरे धीरे तुम्हारा जुनून कम होने लगता है। यहाँ त्याग का मतलब रिश्ता तोड़ना नहीं है, यहाँ त्याग का मतलब है उनकी सीमाओं को अपनी सीमा मत बनने देना। अब सबसे खतरनाक दुश्मन की बात करते हैं, वो है आराम। जो तुम्हें हर दिन कहता है आज रहने दो, जो तुम्हें महसूस करता है लेकिन बेहतर नहीं बनाता है। आराम कभी अचानक से नुकसान नहीं करता है, वो धीरे 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 तुम्हें औसत में बना देता है। और औसत की ज़िंदगी सबसे खतरनाक ज़िंदगी होती है। अगर तुम हर दिन सिर्फ वही कर रहे हो जो आसान है तो समझ लो तुम गलत रास्ते पे हो। अब आखिरी बात ध्यान से सुनो, जब तुम लोगों की राय छोड़ दोगे, आराम छोड़ दोगे, गलत आदतें छोड़ दोगे और भीड़ को छोड़ दोगे तो एक सवाल तुम्हारे मन में आएगा, अब मेरे पास बचेगा क्या? सच बताऊं, तुम्हारे पास बचेगा तुम खुद। और यही सबसे बड़ी ताकत है। शुरुआत में डर लगेगा, अकेलापन चुभेगा, मन बार बार कहेगा गलत तो नहीं कर रहा है, लेकिन याद रखना हर सही फैसला शुरुआत में अकेला ही लगता है। जिस दिन तुम खुद को साथ खड़े रहना सीख जाओगे
उसी दिन दुनिया की ज़रूरत कम हो जाएगी। आज तुम जो छोड़ रहे हो वो तुम्हें खालीपन लगेगा, लेकिन वही खालीपन कल तुम्हारी पहचान बनेगा, क्योंकि भीड़ में रहकर कोई इतिहास नहीं बनाता। एक दिन वही लोग जो तुम्हें आज समझ नहीं रहे वही पूछेंगे इतना बदल कैसे गया, और उस दिन तुम जवाब नहीं दोगे, तुम्हारी ज़िंदगी खुद जवाब बन जाएगी। याद रखना, त्याग कभी हार नहीं होता, त्याग तैयारी होती है। त्याग उस इंसान की निशानी है जो खुद को हल्के में नहीं लेता है। अगर तुम सच में 2026 में अलग बनना चाहते हो तो आज से त्याग करो जो तुम्हें रोकता है, जो तुम्हें कमज़ोर बनाता है, जो तुम्हारी मन को बहकाता है। भीड़ से निकलो, अकेले चलो और इतना बनो कि एक दिन भीड़ तुम्हें देखने आए। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो इसे यहीं मत छोड़ना। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ मीठे बातें नहीं मिलेगी, यहाँ सच्ची बातें मिलेगी।